वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जून का जो है नेट जेआरएफ का यूजीसी का जो एग्जाम है वो होने जा रहा है। एनटीए इसको कंडक्ट करवाता है नेट के एग्जामिनेशंस को। तो आप देखिए, ये जो है इसकी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं 10 तारीख से लेकर के 13 तारीख से लेकर के, और जो है अपना 20 तारीख तक जो है 20 जून ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम इस बीच कभी भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि ट्रेंड देख रहे हैं हम, तो हमारे पास में अमूमन जो है हम देख सकते हैं कि 30 दिन मिनिमम अभी भी हमारे पास में है। तो मैं आशा करता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, और ये 30 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के, आपको जेआरएफ अटेन करवाने के लिए, नेट अटेन करवाने के लिए। तो जल्दी से इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने रामास गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये जो 30 दिन हैं किस तरीके से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, इस सेशन के माध्यम से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बिफोर स्टार्टिंग डे, जो भी नए लोग हैं उन्हें मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम रामचंद्र है। मैं वर्तमान में सीनियर रिसर्च फेलो हूं, यानी कि आप जिस जेआरएफ का जो है बेसिकली टारगेट कर रहे हैं उसी में 2 साल बाद एसआरएफ बनते हैं। तो सीनियर रिसर्च फेलो हूं मैं, और जो है मैंने 3 बार जो है नेट जेआरएफ निकाल रखी है। 4 बार मैंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आरएस का मेंस दे रखा है। 2 बार इंटरव्यू अपियर हूं। 3 बार सिविल सर्विसेज मेंस भी मैंने दे रखा है, और साथ ही साथ और भी कई ऐसे एग्जामिनेशन है, जैसे कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं इंटरव्यू 2021 का दिया है, यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया है। तो यही एक्सपीरियंस मैं आप सब लोगों के साथ में साझा करूंगा, और आपके नेट जेआरएफ के जो टारगेट है उसको अटेन करने में जितनी भी मदद हो सकती है मैं करूंगा। दोस्तों चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एग्जाम को जानने के लिए उसके ट्रेंड ही डिसाइड करेगा कि आपकी आगे आने वाले जो 30 दिन है उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अगर आप बेसिकली गौर फरमाएं कि किस तरीके से जो है इसका ट्रेंड रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपने सिलेबस को। फिजिकल ज्योग्राफी अगर मैं बात करूं, इसकी लगभग जो है 33% ऑन एन एवरेज वेटेज रहा है, यानी कि 30 से 33 अगर मैं बताऊं ये क्वेश्चंस का वेटेज रहा है फिजिकल ज्योग्राफी का। और इसके अंदर में कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, आपकी पहली 4 यूनिट आ जाती हैं, ठीक है। आप देखिए पहली 4 यूनिट्स में कौन कौन सी आ जाएगी। एक तो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी आ गई, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, सेकंड जो यूनिट आ जाती है, ठीक है, सेकंड यूनिट कौन सी आ रही है आपकी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड यूनिट आपकी ओशनोग्राफी, और फोर्थ यूनिट जो है आपकी कौन सी आ जाती है, ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। और यहां पर अगर आप देखें बेसिकली इसमें क्या ट्रेंड रहा है इस बार, अगर 2023 की शिफ्ट की बात कर रहा हूं, 2023 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर में 8 क्वेश्चंस जो हैं अपने आए थे जियोमॉर्फोलॉजी से, वहीं 13 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में आए थे, और जून में भी आप देखो 8 क्वेश्चंस आए थे। तो ऑलमोस्ट ये जून का रिप्लिका हो गया है ट्रेंड, पूरा का पूरा जून वाला ट्रेंड शिफ्ट 1 में रिप्लिका हो गया है। और आप देखो कि यहाँ क्लाइमेटोलॉजी के भी जो हैं 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी के 9 क्वेश्चंस हैं। शिफ्ट 2 के अंदर में 8 क्वेश्चन थे, और यहां पर भी 8 क्वेश्चन जून वाली शिफ्ट में भी थे, ठीक है। अब आप ओशनोग्राफी की बात करें तो ओशनोग्राफी का वेटेज काफी कम है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा बढ़ गया मार्जिनली शिफ्ट 1 के अंदर में, और शिफ्ट 2 के अंदर में भी 4 क्वेश्चंस आए थे। लेकिन आप देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरे को कौन सी यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए, सबसे पहले ये 3 यूनिट जो हैं, एनवायरमेंट, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, ये 3 यूनिट तो मेरे को बिल्कुल प्रिपेयर करनी चाहिए। लेकिन ओशनोग्राफी एक बहुत ही छोटी यूनिट है जो आप जो है 3 से 4 दिन के अंदर में कवर अप कर सकते हो, इसलिए ये भी करने लेना चाहिए कि ये अपने को 4 से 5 क्वेश्चंस तो कम से कम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां देखो एनवायरमेंट के ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चन आप देखने 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं शिफ्ट 1 के अंदर में, शिफ्ट 2 के अंदर में 12 क्वेश्चन है। तो ये देखिए, और इसका अगर आप प्रीवियस भी देखें ना तो ट्रेंड बता रहा है कि 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी का वेटेज हमेशा 10 क्वेश्चन एवरेज रहा है, आप देखो 10 क्वेश्चन हर जगह पर जो है, इनफैक्ट दिसंबर के अंदर में काफी बढ़ गया था वेटेज। जियो क्लाइमेटोलॉजी का भी 10, 12, 13
9, 10 रहा है। तो ये दोनों जो है यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। देन देखो ओशनोग्राफी का मैं क्यों बोल रहा हूँ छोटी यूनिट है, इसका वेटेज बढ़ते हुए समय नहीं लगेगा। इससे पहले आप देखो कि इसके 11 क्वेश्चंस भी आए थे 2021 की शिफ्ट में, 9 क्वेश्चंस भी बहुत बड़ी वेटेज होती है, ठीक है। सो यू जस्ट डू नॉट नो। तो फिजिकल ज्योग्राफी आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो आप जो है ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस जो हैं ये तो आप टारगेट करके चल सकते हो कि 30 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं दोस्तों, सीधे के सीधे 60 मार्क्स का जो है आपके पास में ये वेटेज रहता है। 60 मार्क्स आप अटेन अगर कर लेते हैं दैट मीन्स इट इज अ ह्यूज इन इटसेल्फ, ठीक है। और देन अगर मैं बात करूं ह्यूमन ज्योग्राफी की, देखो ह्यूमन ज्योग्राफी के जो वेटेज हैं वो भी जो है कम नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी एक स्कैटर्ड फॉर्म में है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आप देखिए कि पॉपुलेशन, सबसे पहले यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन की जो ज्योग्राफी है, ठीक है। तो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट के अंदर में इस बार काफी कम क्वेश्चंस आए हैं, देखने को मिले हैं। लेकिन देखो शिफ्ट 2 के अंदर में आपको जो है एक पैसेज मिल गया था पॉपुलेशन से रिलेटेड आई गेस, इसीलिए इसके 12 क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। दैट इज 4+5 नंबर का एक पैसेज आ गया था शिफ्ट 2 के अंदर में, और 3 क्वेश्चन आपके सेटलमेंट के आ गए। तो आप देखो अदरवाइज आप पॉपुलेशन का वेटेज काफी अच्छा है, 5 से 8 क्वेश्चंस आना बहुत बड़ी बात होती है। तो पॉपुलेशन अच्छे से तैयार किए, सेटलमेंट्स में ज्यादा नहीं आते हैं, ये ट्रेंड रहा है। आप प्रीवियस ट्रेंड देखो, सेटलमेंट में 2-3 इतने ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, जबकि यहाँ 6-8 है ना। तो पॉपुलेशन के आपके क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं। अगेन जो 4th यूनिट है, उन फिजिकल ज्योग्राफी की 4 यूनिट के बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है वो है पॉपुलेशन। सेटलमेंट को आप उसके मॉडल्स प्रिपेयर करोगे, आपके 3 से 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है। सो ये जो है आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो यूनिट है। उसके बाद में द 6th यूनिट, देखो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं इसको, आपके पास में समय बचता है तभी आप इस क्वेश्चन यूनिट को छेड़ें, नहीं तो इसमें से सुपरफिशियल तरीके से आप कर लीजिए। देखो ओवरऑल 18, 14, 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आप इसमें टारगेट बेस्ड स्टडी करो। एग्रीकल्चर को पकड़ लो, इसका वॉन थ्यूनन का मॉडल, विटेल्सी का मॉडल पकड़ लो। अब देखो यहाँ पैसेज आ गया था, इसलिए एग्रीकल्चर में 9 क्वेश्चन आ गए थे इस बार, ठीक है। नहीं तो देखो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के मॉडल्स पकड़ लो, आपके क्वेश्चंस 1 से 2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल जो है चीजें, छोटी मोटी चीजें आप बेसिक जानते हैं, वो सारी चीजें अगर आपने मतलब एक एक 1 लाइनर्स डेफिनेशन तैयार कर ली तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पकड़ो, ठीक है। इसके अंदर में ज्यादा एफर्ट नहीं डालना, अच्छा ये वाला जो है रिपोर्ट आई, यहां से इतने क्वेश्चंस आ गए, अरे अल्टीमेटली इट्स कवरिंग 4 क्वेश्चंस इटसेल्फ, उसके लिए आप इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो अपना, ठीक है। लेकिन यहां आप देखो, यहां पर आपके पास में मिनिमम के साथ में रिटर्न ज्यादा है। अगेन इंडस्ट्रियल के जितने भी मॉडल्स हैं इंडस्ट्री के, वो कवर अप कर लो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं बेसिकली किस तरीके से लोकेट होती हैं, वो सारी छोटी छोटी चीजें जो फैक्टर्स वगैरह ये देख लोगे तो जल्दी ही सुपरफिशियल तरीके से रीडिंग करनी है, ऊपर ऊपर से बहुत इन डेप्थ नहीं करना है। ट्रांसपोर्ट का एक कनेक्टिविटी मैट्रिक्स आपको देखने को मिल सकता है इस बार वाले जून के एग्जाम में, कनेक्टिविटी मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आ रहा है, लिख के ले लीजिएगा, ठीक है। और आप देखिए छोटे मोटे जो हैं, ट्रांसपोर्ट का वेटेज अच्छा है, ठीक है। इसमें ट्रांसपोर्ट और ट्रेड भी आता है, ठीक है। इस बार ट्रेड पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक एक क्वेश्चन इनका ट्रेड का पूछा गया था। रीजनल डेवलपमेंट में अगेन मैं बात कर रहा हूं कि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनल प्लानिंग की जितनी भी थ्योरीज हैं उसको एक बार मोटे मोटे तौर पर देख लीजिए, ठीक है। और रीजन क्या होता है, टाइप क्या होता है, उसके सरसरी नजर से देख लेंगे तो आपका ओवरऑल कवरेज हो जाएगा। इसमें भी ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगेन यहां 6th यूनिट के अंदर में भी आपको जो है ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देखो एवरेज 14 से 15 क्वेश्चंस, कभी 8 क्वेश्चंस कवर अप हुए हैं इस 6 यूनिट के अंदर में, ठीक है। तो मैंने जो बताया है इसमें आप मार्क कर लीजिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये 3 यूनिट अच्छे से कर लीजिए। इसको आप सुपरफिशियल तरीके से करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखें कि जो 7th यूनिट है दैट इज कल्चरल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल। अब आप देखो यहाँ ट्रेंड बताता, क्यों ट्रेंड पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। ट्रेंड बोल रहा है कि यार जो सोशल एंड कल्चरल है उससे 3 और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि पॉलिटिकल से हर बार ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले किसको करूंगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को सबसे पहले करूंगा। मैं अपनी लिस्ट में सबसे लास्ट में लिखूंगा कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी। क्यों 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं क्यों एफर्ट डालू यार,
तो जब 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, दैट वुड बी मोर देन एनफ फॉर यू। जिनके वेटेज कम है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाओ। अगर एक भी रिपीट होता है, जैसे पिछली बार रीजनल डेवलपमेंट में इस बार रिपीट हुआ था, ठीक है, ग्रुनाल मडाल की जो है थ्योरी का एक स्टेटमेंट आ गया था, ठीक है। सो वो ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं वो आप गलत ना करो, तो वो बहुत है आपके लिए, ठीक है, आपको नेट जेआरएफ दोनों निकाल देगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर फिजिकल ज्योग्राफी अगर मैं किसी यूनिट को रेट करूंगा, ठीक है, डबल स्टार के रूप में, तो ज्योग्राफिकल थॉट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। इस बार आप देखो शिफ्ट 1 के अंदर 7 ही थे, लेकिन शिफ्ट 2 में बढ़ गया वेटेज 12, और ये 12 आपको एवरेज देखने को मिलेगा। आप देखो कॉन्स्टेंटली, आप देखो कि 13, 9, 8, 9, मतलब 10 तो एवरेज मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन वो 30 क्वेश्चन, यानी 30 प्लस ये जो है आपका, देखो 10 क्वेश्चन हो गया तो ये 60 मार्क्स हो गए, ठीक है, 60 प्लस ये 20 मार्क्स मैं मान के चलूं तो 80 मार्क्स आपका यहां पर ही आ रहा है, ठीक है। 80 मार्क्स आप यानी कि हाफ टेरिटरी पे पहुंच गए हो, सिर्फ और सिर्फ आपने 5 यूनिट की तो उससे, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है वो है जियो स्पेशल टेक्निक्स। अब यार ये यूनिट जो है 10, अगेन इसको मैं बहुत ही लीस्ट कंसिडर करता हूं, ठीक है। लीस्ट कंसिडर क्यों कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज यहां आप ट्रेंड देखोगे, इस बार सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन स्टैट से आया है, ठीक है। जीआईएस वगैरह से आपके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है, बुक लिस्ट में आपको इस बार दे दूंगा अभी वापस, इसके बाद में आपको नेक्स्ट बुक लिस्ट का वीडियो मिल जाएगा, और उस वीडियो के अंदर में आप देखिएगा एनसीईआरटी जो बुक है उससे अगर आप पढ़ते हो तो आपका क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हो। अगेन सुपरफिशियल तरीके से पढ़ना है इसको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हेल्प से, प्रीवियस ईयर प्लस जो है स्टैंडर्ड टेक्स्ट में भी बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ना है, तब आपको ये वाला जो है यूनिट आपको कवर करने को मिलेगा। इसमें बहुत ही कम आते हैं क्वेश्चंस। अगेन आप देखो ट्रेंड भी बता रहा है, 14, 12, 17, 15, 8 मैक्सिमम 2020 के अंदर आए थे, और उसके अंदर में सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स से आए थे क्योंकि पैसेज आ गया था अगेन, ठीक है। तो आप स्टैट्स वगैरह ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। रीड डी आर खोलर वेरी वेल, ठीक है। इस क्वेश्चन का, इसका वेटेज आप देखो 15 से लेके 18 क्वेश्चंस तक आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। इस बार का ही देखें तो इस बार आप देखो कि ट्रेंड रहा है, 18 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में आए थे, 14 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में आए थे, जून के अंदर में 2022 के अंदर में भी 16 क्वेश्चन आए थे, और अगर आप ट्रेंड देखो 2021 शिफ्ट 1 में 14 क्वेश्चन है, 2021 शिफ्ट 2 के अंदर में भी 18 क्वेश्चन हैं, 14 क्वेश्चन 19 में भी आए थे, 13 क्वेश्चन। सो ऑन एन एवरेज ये देखो कि अगेन आपका जो है कम से कम नहीं तो ही 15 क्वेश्चंस का ये है, तो 15 दूनी 30, ठीक है, दैट मीन्स यू आर लाइक कि 60 प्लस द 20 मार्क्स एंड देन द 30 मार्क्स, ठीक है, इन इटसेल्फ आपका जो है 110 मार्क्स का आपके पास में ज्योग्राफी से सिर्फ और सिर्फ इन यूनिट से आ जाता है। और ये आप गलत नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं, अगर आपने सीरियसली स्टडी कर लिया, अभी भी क्विक रिवीजन कर लिया, तो यू कैन एक्चुअली एक्सेल इन दिस, ठीक है। तो ये 10 यूनिट्स हैं। अब आप देखिए प्रिपरेशन आपकी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी हो गई होगी, ठीक है, आई एम डैम श्योर। तो प्रिपरेशन के अंदर में आपने जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं उन्हीं बुक्स को रिवाइज करिए, उन्हीं को रीड करिए, रीड देम थॉरोली, ठीक है। और जो भी आपके जो नोट्स बने हुए हैं उन नोट्स को ही रीड कीजिए, नो नीड टू फॉर द न्यू टेक्स्ट, कहीं से भी कोई नया टेक्स्ट नहीं पढ़ना है अभी फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। रिवीजन, दिस इज द की टू सक्सेस, ठीक है, दिस इज द की टू सक्सेस एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। प्रैक्टिस क्या करना है आपको, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करते समय डू ब्रेनस्टॉर्म करो, ठीक है, कि आपने क्या पढ़ लिया था, उसको एक शीट के ऊपर उतारने का प्रयास करो कि अच्छा ये मैंने ये टॉपिक्स पढ़े हैं, और इस तरीके से एरो डायग्राम से आप सारे कीवर्ड्स लिखने का प्रयास करो। इफ यू हैव दैट इन माइंड डेफिनेटली यू कैन डू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वेरी वेल। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि फॉर्मूला फॉर द सक्सेस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, नाउ डू वन थिंग,
आप जो है 2004 से लेकर के 2023 तक ये सारे पेपर्स जो हैं ले सकते हो। उसके बाद में इनको आप एग्जाम मोड में दीजिए। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज राइट देम इन द एग्जाम मोड, प्रैक्टिस इट, टेक अ प्रिंट आउट, ठीक है, एंड गिव इट अ टाइम, ठीक है, कि इतने मिनट्स में मेरे को इतने क्वेश्चंस करने हैं। दैट विल डेफिनेटली सेट योर माइंड फॉर द ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। एंड डेफिनेटली कुछ आप जो हैं टेस्ट सीरीज से कर लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज अगर आप लगा लेंगे, सो टेस्ट सीरीज से आपको कम से कम नहीं तो मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट जो है 10 टेस्ट सीरीज से दीजिए, ठीक है, और उसका एनालिसिस करते रहिएगा। अगर आप टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे, डेफिनेटली यू विल फिगर आउट व्हाट मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग इट, ठीक है, एंड डेफिनेटली उसको आप रेक्टिफाई करिएगा। सो दिस इज व्हाट द प्रयास जेआरएफ, आप देख रहे हो, प्रयास करना है जेआरएफ जून 2023 के अंदर में निकालना है। सो द प्रयास जेआरएफ का जो फॉर्मूला, द मैजिक फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज, ठीक है, आपने सोच लिया है, थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए। आज के दिन में मेरे पास में ये टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, आपको इतना करना है, ये सेट करना है, ठीक है। देन इट इज लाइक डूइंग, most important thing is after thinking it has to be implemented, and implemented in terms of your actions, and actions should be repeated in nature, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। दैट मीन्स द की वुड बी द कंसिस्टेंसी, एंड व्हेन यू विल सम अप दीज थिंग्स, मतलब अगर आपने ये सारी चीजें कर ली, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं 12 to 18 आवर्स अब जो है आपकी सिटिंग होनी चाहिए। नाउ द दीज 30 days you have to excel it, this is the minimum time I'm telling you which you need to do it। 12 घंटे ट्राई कीजिए पहले 10 दिन, उसके बाद में लास्ट के दिन में 18 घंटे अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। सो डू रीड वेरी वेल, डू प्रैक्टिस वेरी वेल। रीडिंग इज वन थिंग एंड प्रैक्टिसिंग इट इज अनदर थिंग। कंसेप्ट को जानना अलग बात है, उसको इंप्लीमेंट करना अलग बात है। सो टेस्ट मोड के अंदर में ये सारी चीजें टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपने 10 टेस्ट दे दिए दोस्तों, उसके बाद में यू नीड नॉट टू लुक आफ्टर, मतलब बैक, ठीक है, कि क्या हुआ था, बिकॉज आपको लगेगा कि एग्जाम दे रहे हो तो वो भी एक 11वां टेस्ट ही है, ठीक है। सो मेक श्योर यू डू दीज थिंग्स वेरी वेल, ठीक है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू excel it। Now how Rama's Gurukul is going to help you out in reaching this JRF goal? So a batch is being announced today itself. I'm telling you these 30 days are very crucial. So for these 30 days I am announcing a crash course, ठीक है, a crash course of 30 days, ठीक है, which would be very very much इंपॉर्टेंट, एंड इट वुड बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री होगा। यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये फ्री मिलेगा दोस्तों, जी हाँ, कंप्लीटली फ्री होगा, ठीक है। प्रयास बैच जेआरएफ 2000 जून 2023, इसमें क्या होगा, इसमें हम टॉप 50 टॉपिक्स को करेंगे। टॉप 50 टॉपिक्स को मैं पिक करूंगा सेलेक्टिवली, व्हिच वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन योर these attending covering the syllabus, वाइड कवरेज सिलेबस का करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, दिस इज द वेरी मस्ट थिंग, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, लोग बोल रहे हैं ट्रेंड चेंज हो रहा है, थिंग्स आर चेंजिंग, नो, इट इज ओनली 20% विच इज चेंजिंग, विच इज डायनेमिक, रेस्ट इज स्टैटिक। आपको अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो, एक जस्ट for this गाइडलाइन, यहीं पे मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है। दिस वुड बी, लेट मी एड इट अ पेज इन इटसेल्फ, ठीक है, कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अगर मैं बात करूँ वन लाइनर्स की, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो, ठीक है, इट इज लाइक वन लाइनर्स, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो, सबसे पहला आ रहा है वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं आपको, देखो, वन लाइनर क्वेश्चंस यानी कि स्ट्रेट अवे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं ज्यादातर। वन लाइनर क्वेश्चंस आपके 30 to 35 क्वेश्चंस, ठीक है, ये एक ब्रैकेट है जिसके अंदर में आपको वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो पैटर्न है वो है मैच द फॉलोइंग, किस तरीके का मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है,
ठीक है। मैच द फॉलोइंग, आपको अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस इसको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जो है सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस हैं, सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंसिंग है। अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चंस इसके आपको देखने को मिलते हैं सीक्वेंसिंग के बाद में। देन उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं ये आपको अगेन 25 से 30 क्वेश्चंस जो हैं ये देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और जो पांचवा जो पैटर्न है वो है एजर्शन रीजनिंग। एजर्शन रीजनिंग जो कि सब लोग डरते बहुत हैं, लेकिन आप देखो आ कितने रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं एजर्शन रीजनिंग के आ रहे हैं। और एक छठा है वो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस इसके आ रहे हैं। सो दिस इज ऑन एंड ऑल अ पैटर्न, ठीक है, विच नीड्स टू बी इन योर माइंड वाइल डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया, ठीक है, इन चीजों को, नाउ द सी मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। सो यू आई मीन मोर एंड मोर, जैसे ही देखो पिक करो and do it elimination approach. This approach, remember this thing, elimination approach would be very much helpful, ठीक है। this approach will help you in eliminating the options itself, स्पेशली यहाँ पर MCQs में और मैच द फॉलोइंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर में तो either you know either you do not know, there are nothing much, ठीक है, still you can do it, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, और पास्ट 10 ईयर के मिनिमम आपको करके जाना ही है। मिनिमम आई एम टेलिंग यू, दिस इज द मिनिमम थिंग, ठीक है, पास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। और उससे ज्यादा अगर आप करो तो इट्स वेल एंड गुड। सो दिस इज इट। नाउ द व्हाट वुड बी द शेड्यूल ऑफ प्रयास बैच। प्रयास बैच का शेड्यूल क्या रहेगा, तो शेड्यूल विल डेफिनेटली ट्राई कि यही एग्जैक्टली शेड्यूल होगा, ठीक है, फॉर द लास्ट पास्ट 30 डेज के लिए, ठीक है। पास्ट 30 डेज के लिए क्या रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 दैट इज टुमारो, दैट इज द 18th ऑफ मे, 18th ऑफ मे 2023 से, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है अराउंड 17 होगा, एंड इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस देन वी विल एक्सेल इट, ठीक है। सो नाउ सी मंडे टू फ्राइडे 6 PM क्या है, 6 PM विल हैव अ टॉपिक, वन टॉपिक, टॉप 20-50 टॉपिक्स अपने को करने हैं, और 7 PM अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। 7 PM विल हैव अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, रिमेंबर दिस थिंग। देन सैटरडे टू संडे डेफिनेटली विल हैव मैराथन क्लासेस 8-10 AM ऑनवर्ड्स, हम जो हैं रेगुलर बेसिस पे मैराथन क्लासेस करेंगे, ठीक है। सो दिस वुड बी द शेड्यूल, ठीक है, विच आई मीन will I'll try from my side कि ये definitely I'll stick to this schedule and I'll try to help you out, figure you out, ठीक है, in this journey. So do like this session, share this session and अपने हर एक friend को बताना कि आपको जो है बेसिकली रामास गुरुकुल पे इस तरीके का एक शेड्यूल है which would be I mean for your I mean help itself. तो आप ये जो है ट्राई करिएगा, ठीक है, इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करिएगा, ठीक है। एंड इफ यू हैव लाइक द सेशन डू लाइक एंड शेयर, ठीक है, अपने दोस्तों से सभी से शेयर करिए, ठीक है, हर एक ग्रुप के अंदर में जहां आप जुड़े हुए हो वहां शेयर करिए, सो दैट, ठीक है, आई विल बी आई मीन फील एनकरेज एंड इंस्पायर्ड कि मैं आप सब लोगों के लिए इस तरीके के सेशंस लेके आता रहूं। डू वॉच माई अपकमिंग वीडियो ऑफ द बुक लिस्ट, ठीक है, एंड द सिलेबस, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम दोस्तों। एंड वन मोर थिंग, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है रामास गुरुकुल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जरूर जुड़िएगा दोस्तों, ठीक है। क्लास की PDFs आपको वहां पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।